नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश वशिष्ठ और लीजिए फिर हम हाजिर हैं आपके सामने शख्सियत का एक और नया शो लेकर। आज हमारे साथ जुड़े हैं शहर के नामचीन अखबार के मुख्य संपादक श्री अवधेश माहेश्वरी जी। आज उनसे रूबरू होंगे, जानेंगे उनकी ज़िंदगी के कुछ मज़ेदार किस्से, कैसे वे बने पत्रकार और कुछ ज़हनी सवाल। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर, कुछ रोशनी डालें अपने बचपन पर। कहाँ शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई, पढ़ाई कहाँ से करी आपने अपनी? मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल आंवल खेड़ा से हुई थी और 9th क्लास में मैंने यहाँ आगरा में महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया और 12th तक मैंने वहाँ से किया। उसके बाद RBS आगरा कॉलेज और वासने कॉलेज अलीगढ़ से मैंने B.Ed किया था और उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन किया था। बहुत खूब सर। अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सफलता आसान नहीं होती सर, और बमुश्किल ही अकेले मिलती है। जाहिर सी बात है, कई लोगों का साथ रहा होगा। किसको श्रेय देना चाहेंगे? कैसा रहा रास्ता? सफलता के रास्ते में आपके माता पिता का आशीर्वाद सबसे अहम भूमिका रखता है और वो मेरे लिए सर्वोपरि रहा। इसके अलावा मैं अपने एक चाचा हैं मेरे, तो माधव महेश्वरी, मैं उनको श्रेय देना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे हर पल, जब भी कभी मुझे कोई दिक्कत आई, कठिनाई आई, तो उन्होंने मुझे सुझाव देते रहे। और मेरी माँ हमेशा कहती थी तुम अपने रास्ते पे चलो। तो ये सारी चीज़ें मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित करती रहीं। इन दोनों का, तीनों का श्रेय बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में है और वो रहेगा हमेशा। तो माता पिता और शायद अपने चाचा जी को भी एक बड़ा क्रेडिट देना चाहेंगे, जो एक सपोर्ट सिस्टम बन के रहा सर के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर, पत्रकार कैसे बने आप? पत्रकार मैं दो ही चीज़ बनना चाहता था, या तो बिजनेसमैन या दूसरा पत्रकार। मेरा शुरू से ही दोनों चीज़ों की तरफ झुकाव था। और जब बिजनेस की स्थिति ऐसी TTZ के बाद आगरा में नहीं रही थी, हमारे पिताजी के भट्टे थे वो बंद हो गए थे, तो दूसरा अपना मेरा एक लक्ष्य था कि मैं पत्रकार बनूं। तो मुझे पढ़ने का शौक़ शुरू से ही था। हमारे पिताजी शुरू से ही हमारे लिए चंपक, नंदन जैसी किताबें लेके आते थे। एक परागा आती थी, उसको लेके आते थे और घर में नियमित अखबार आता था। जब गांव में परिस्थिति विपरीत होती थी तो डाक से अखबार आता था, तो हम लोग रोज़ाना पढ़ते थे उसको और उसके हमारी अखबार आदत बन गई। उसके बाद इन मैगजीनों को पढ़ने की आदत बन गई। जब आगरा आए तो संयोग से हम वजीरपुरा में रहते थे और जोन्स पब्लिक लाइब्रेरी हमारे बहुत पास थी। तो मेरी आदत थी कि मैं वहाँ रोज़ाना चला जाता था, अक्सर जब भी समय मिलता था, और 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे जो जितना भी समय निकाल सकता था मैं उसमें जाता था। वो मैं सारे समाचार पत्र, वहाँ पत्रिकाएँ, और उसका मैं नियमित मेंबर भी बन गया था। तो वहाँ से बुक्स भी लेके आता था, तो मैं लगातार पढ़ता रहता था। और संयोग से एक अजय चौधरी जो इंडिया टुडे के महत्वपूर्ण पद पे थे, वो मेरे पड़ोसी थे, तो उनको भी मैं देखता था, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती थी। तो पत्रकारिता की शुरुआत, और एक बार जब मुझे मौका मिला तो उसको मैंने करियर बनाने का दृढ़ निश्चय किया। और दैट मीन्स एवरेज रीडर स्टूडेंट्स, शायद सर को अपना जो रास्ता मिला वो शायद लाइब्रेरी के उस कमरे में मिला, जहाँ वो साहित्य से रूबरू हुए, जहाँ उन्होंने ज़िंदगी के पहलुओं को समझा, और आज वो अपने करियर के शीर्ष पर हैं। अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर, नामचीन अखबार का चीफ एडिटर होना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। स्ट्रेस, तनाव कैसे टैकल करते हैं? तनाव जब हम पाल लेते हैं तो तनाव ज़्यादा होता है, अन्यथा रास्ते हमेशा मौजूद हैं। जब भी कोई दिक्कत आए, कूल माइंड से कुछ देर सोचिए, कोई न कोई रास्ता निकल आता है। लेकिन हाँ, कभी बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि तनाव होता है, तो कुछ नहीं, आप अपना रास्ता सोचिए, गहन क्या होता है, हमें वहीं से, उसी से, तनाव से निपटने में मदद मिलती है, वहीं से आगे का रास्ता मिलता है। और
इसी तरीके से हम तनावों से निपटते हैं। शायद ये सवाल पूछना ठीक नहीं होगा, बट कभी आपको टाइम मिलता है कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने का? स्ट्रेस से कैसे निजात पाते हैं? कुछ ऐसा शौक़ जो कि शायद आज भी है आपको, कोई ऐसी हॉबी? नहीं, मैं फिर पढ़ने का ही शौक़ मुझे ज़्यादा है और मैं फिर चेस खेलने में विश्वास रखता हूँ और स्ट्रेस को कई बार ख़त्म करने के लिए फिर मैं ध्यान में चला जाता हूँ, हाँ, मेडिटेशन में। और वो हो सकता है कि आधा 1 घंटे का समय भी हो, तो मैं उसको फिर करता हूँ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर, पत्रकारिता का, बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो आज भी जहन में बसा हुआ, जो आप अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? अगर पत्रकारिता का किस्सा मैं कहूँ तो मेरे ताज कॉरिडोर का मसला है, वो मेरे जीवन में कभी नहीं भूलने वाला है कि जब उसके यहाँ ताज कॉरिडोर का नियमानुसार निर्माण नहीं हो रहा था, तो एक दिन सूचना उसकी ये आई कि यमुना के तलहटी में ट्रैक्टर चल रहे हैं। उसको देख के आई है मेरे सिटी इंचार्ज थे आनंद शर्मा जी, तो उन्होंने मुझसे कहा तो आप देख के आइए क्या हो रहा है। तो मैं बहुत गया वहाँ पे पूछा, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद मैं खबर लिख दी मैंने आके, अगले दिन से मैंने वहीं जाना शुरू कर दिया, ये हो क्या रहा है। अब मैं सबसे अधिकारियों से पूछूं, पूरे शहर के अधिकारियों से हम पूछते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं होता था कि ये हो क्या रहा है। तीसरे दिन जाके पता चला कि यहाँ कोई कॉरिडोर बनने वाला है और उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। उसके बाद लेकिन ये योजना कैसे है, कहाँ से है, कौन चला रहा है, इसका जवाब फिर भी कोई नहीं देने से बचते थे सारे अधिकारी। तो उसी को लेके मैं धीमे धीमे वहाँ बैठने लगा। तो वहाँ पे जो ट्रैक्टर ड्राइवर होता था, उनके मजदूर होते थे, उनसे कभी कोई अधिकारी आता था या उनसे पूछता। फिर थोड़े अनौपचारिक वार्ता में थोड़े अधिकारी बता देते थे कि ऐसी ऐसी योजना आ रही है कोई शायद, लेकिन हमको भी बहुत जानकारी नहीं है। इस तरीके से सारे छोटे छोटे पार्टों को जोड़ के मैंने एक खबर लिखी। उसके बाद पूरी जानकारी हुई, उसके बाद फिर सूत्र मिलते चले गए। तो एक अधिकारी मुझको मिल गया कि बाई चांस, तो उन्होंने मुझको बताया कि ये इस तरीके की और योजना है, तो और मेरी थोड़ी जानकारी बढ़ी। तो इस तरीके से वो ताज कॉरिडोर की हमने देखा कि उसमें किसी की कोई मंजूरी स्वीकृति कुछ ऐसा लिया गया, तो फाइलें देखी तो पता चला कहीं ऐसी कोई फाइल नहीं है। तो पूरी लखनऊ से योजना चल रही थी, तो हमने उस पर भी लिखा। तो और धीमे धीमे फिर सूत्र खुले और एक हम बहुत अहम उस पर पहुँचे जानकारी पे कि सारे निर्माण अवैध तरीके से बिना मंजूरी के हो रहे हैं। तो उस पर जो रोमांच था, वहाँ एक एक लोगों से पूछने में, बात करने में, पूरा दिन यमुना किनारे समय पे बिताना, इसका इंतज़ार करते रहना किसी का कोई आ जाए, कुछ हमें बता जाए। और तब भी कई बार तो ऐसा होता था कि मैं सुबह जाता था वहाँ 12 साढ़े 12 बजे से बैठता था और शाम के 5 बजे तक मैं लौट के आता था। तो वहाँ कुछ हाथ में नहीं होता था मेरे, तो वो एक अलग ही तरीके का रोमांच होता था। और मैं सोचता था कि क्या जवाब दूंगा ऑफिस में जाके कि मैंने आज पूरे दिन में क्या कार्य किया। तो लेकिन मैं करता रहा और एंड में काफ़ी कुछ मुझे निकालने में सफलता मिली। और एंड में जब वो हुआ, ताज कॉरिडोर रुका, तो बड़ी खुशी हुई कि एक नियम विरुद्ध पूरी तरीके से काम जो होने वाला था, जो हम ताज के परिदृश्य को और आगरा किले के बीच के परिदृश्य को मुसलमान मोर्चे से जो दृश्य दिखता है उसको ख़राब कर देते, वो एक अच्छा मुझे लगा कि रहा कि रुक गया वो का। एक और घटना हुई अहम थी जो मेरे पत्रकारिता के जीवन में, कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की डॉक्टरी से जुड़ी हुई कॉपियाँ थीं और उनको कोई भी स्टूडेंट जांच रहा था, बीए वाले, इंटर वाले। तो उसका मैंने कवरेज किया, मुझे जानकारी हुई तो उस पर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने तैयार की सूत्रों के माध्यम से। और जब उस खबर को हमने प्रकाशित किया अगले दिन, पूरे यूपी में हंगामा मच गया उसको लेके और उसके बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। रजिस्ट्रार से लेके उन पर पूरे सब सस्पेंड हुए और उसकी पूरी एफआईआर हुई। और मतलब एक बहुत ही बड़ा घोटाला था वो, मैंने सबसे पहले पर्दाफाश किया। मेरे एक पत्रकारिता के जीवन का अहम क्षण था ये भी। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर, कई दर्शक जो हमें देख रहे हैं उसमें कई बच्चे भी हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं। क्या मूल मंत्र, क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे आप? आपके दृढ़ निश्चय हो, स्पष्ट लक्ष्य हो और कड़ी मेहनत, इससे हम रास्ते पर बढ़ें। मुश्किलें आएंगी, निराश न हो, सोचें, समझें
वहीं से रास्ते निकलेंगे तो हम कुछ भी तय कर लेते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती, यही मेरा कहना होगा। आप सब कोई भी अपनाए तो अपने हैं, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत ही सरल शब्दों में सर ने आपको एक मंत्र दिया है। चलिए अपने आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जीडी गोयनका में आकर? स्टूडियो जहाँ ज़्यादातर बच्चे ही कैमरे को फेस करते हैं, आपने आज बच्चों से भी बात करी, बच्चों के कुछ सवाल थे आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जीडी गोयनका स्कूल की एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एक समाचार पत्र के बारे में हमेशा बच्चे जानने चाहते हैं, तो जब उनका इंटरेक्शन होता है और वो सीधे सवाल करते हैं और जानते हैं, तो नेचुरली उनको भी बहुत कुछ जानकारी होती है हमारी कार्यशैली के बारे में, कैसे एक समाचार तैयार होता है, कैसे एक समाचार पत्र तैयार होता है, ये सब वो जानते हैं। और कहाँ उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे सवाल किए, किस तरीके से आप दबावों का सामना करते हैं, किस तरीके से आप खबरों का सिलेक्शन करते हैं, तो ये सब चीज़ें वो जानेंगे तो उनके लिए भी एक समझ में आएगा अखबार को कि कैसे उससे जुड़ाव रहता है अखबार से उनसे। जीडी गोयनका स्कूल बच्चों को प्रारंभ से ही कैमरे का सामना करना सिखा रहा है। और जो बच्चे अपने मीडिया लाइन में करियर बनाना चाहते हैं या अब इस तरीके से डिजिटल कन्वर्ट हो रही है दुनिया, उस तरीके कैमरे के सामना किस तरीके से हमको तुरंत बोलना है, क्या है, कॉरपोरेट दुनिया में भी ये स्किल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एक बहुत अच्छा प्रयास है, सार्थक रहेगा ये, बहुत बच्चों को भविष्य में बहुत मदद करेगा। बहुत अच्छी सोच है, धन्यवाद। चलिए, बातों बातों में पता ही नहीं चला और कारवां चलता गया, समय गुजरता गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नए शो शख्सियत के साथ। तब तक के लिए गोयनका नमस्कार।